गाड़ी आपकी? अच्छी नहीं पता नहीं, मैं आपको इधर एक मिनट रुके, साइड पे रुके, मैं बताता हूँ तुझे। हमें लगता है भागती। हाँ नहीं भागती, नहीं भागती, वो आगे वो बैरियर है, हमने बैरियर में नहीं जाना। अच्छा वैसे लॉन्च करके दिखा दे, बस ठीक है, बस ठीक है, रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे भाई रोक दे। ये मुझे पता था, बाली ने जब आपसे कहा था ना स्टीयरिंग पे आ जाए, तो मुझे ये प्लानिंग पता लग चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पार्क व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची आए हुए हैं और हमने कहा कि हमेशा की तरह जो है ना डिफरेंट शहरों की गाड़ियाँ जो कवर करनी चाहिए। आप लोग मेन बुलवर्ड गुलबर्ग देख देख के कई लोग तंग आ जाते हैं, तो हमने कहा चलें कराची आए हैं तो रिव्यू बनाते हैं। तो मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। शहरी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? खैरियत से? सर सबसे पहले तो हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बता दें, बिकॉज एक यूएल कार नहीं है, बड़ी एक यूनिक कार है, तो हमने कहा कि ज़रा लोगों से आपके पैशन को भी शेयर करें, गाड़ी को भी दिखाएं। तो क्या मेक मॉडल वेरिएंट है इसका? सुनील भाई, दिस इज अ 2018 E63S AMG 4MATIC प्लस। ठीक है, और ये वो गाड़ियों में से है जो कि यानी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उनमें से राइट? कन्वर्टेड कार, यस। ठीक है, तो जो इसकी ओरिजिनल गाड़ी थी वो 2018 का ई क्लास थी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली E200 होगी, राइट? यस, इट वाज E200। और वो 1800 सीसी होती है? जी 1800 सीसी। ठीक है, E180 कहते हैं। E180। आपने गाड़ी कन्वर्टेड ली के पूरा प्रोजेक्ट लेके किया? मैंने पूरा प्रोजेक्ट करवाया था। अच्छा। गाय कॉल्ड राहिल मंसूर। हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे मैंने करवाया था। इट वाज अ 7 month प्रोसेस। सही है। और ही गॉट द कार कन्वर्टेड फॉर मी। और तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने इसीलिए पूछा था कि जो प्रोजेक्ट का होता है ना उसका पूरा हम वीडियो में कोशिश ये करेंगे कि लोगों को बताएं हाउ डिड द प्रोसेस वर्क, कैसे हुआ था। तो आप पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे एंड हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ और मैं 213 ही करता हूँ? इसको W213 बोलते हैं? यस, W213। तो इससे पहले आई हैड अ मस्टैंग 2018 की थी, मस्टैंग GT कन्वर्टेबल। तो उसके बाद वो 5 लीटर वाली थी? जी 5 लीटर थी। ठीक है, तो उस टाइम आपने देखा कि काफी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो देन हाउ डिड यू कम अप विद दिस? बिकॉज इससे पिछली वाली जो है 212 के ज्यादा कन्वर्जन बहुत ज्यादा हुई। जी 212 काफी हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा था कि इतनी ज्यादा कन्वर्जन हो रही 212 के, तो आई फील लाइक एवरीवन वाज लाइक कि उनको पता है कि इतना कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है। और 213 के इतने प्रोजेक्ट्स नहीं थे। सही है। एवरीवन वाज लाइक कि कैसी होगी गाड़ी, इसमें रिस्क होगा, कोई मसला। प्राइस भी हाफ का फर्क है? जी तकरीबन हाफ का ठीक है। था। तो आपने कहा कि मैं रिस्क लूंगा? मैंने कहा मैं रिस्क लूंगा, और वैसे भी द 213 वाज माय ड्रीम कार। अच्छा। तो माशाल्लाह सब है मेरे पास, बट यही डिसीजन यही था कि मेरी हमेशा से ड्रीम कार थी, इवन बिफोर आई हैड द मस्टैंग। ठीक है। तो मैंने कहा कि गाड़ी यही चाहिए, तो आई जस्ट टुक द रिस्क और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली हैप्पी विद द कार। ठीक है, तो जो पहला स्टेप था वो था कि यहाँ पे एक गाड़ी ढूंढना है जिसको फिर आपने कन्वर्ट करना है। जी। तो देन यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ कार। वो कितने अरसे में मिली? मुझे तकरीबन 7 महीने लगे थे। अच्छा। फॉर द कार इट टुक 7 months फॉर द कार टू गेट रेडी। नहीं वो तो रेडी था ना, लेकिन पहला स्टेप तो था कि आपने एक गाड़ी ढूंढनी थी जिसको आपने कन्वर्ट करना था। वो प्रोसेस वो कितने अरसे का था कि वो राहिल ने किया आपके लिए? अब मोस्टली सारा प्रोसेस वैसे राहिल भाई ने किया है, बट इट टुक हिम लाइक 3 months टू फाइंड अ गुड E200 इन अ डिसेंट प्राइस। सही है। और E63 हमारे पास पहले से रेडी थी जापान में, जो हमने इंपोर्ट करवाई थी। ठीक है। अच्छा, E63 और E63S दो होती है, राइट? जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E63 एंड 63S? आई बिलीव द E63 हैज 560 to 570 हॉर्स पावर एंड द E63S दिस वन हैज 620 हॉर्स पावर। उसके अलावा दिस वन इज 4MATIC, मतलब कि आप ऑल व्हील जी ऑल व्हील भी कर सकते हैं और 2 wheel ड्राइव में भी डाल सकते हैं, ड्रिफ्ट मोड में डाल सकते हैं। सही है। और E63 में ये ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, वो 4MATIC नहीं होती, वो 2 व्हील होती है। जी 2 व्हील। ठीक है। अच्छा, आपने वो लिया, 7 महीने में कन्वर्जन की, और कन्वर्जन के दौरान जब वो आपने कहा अपनी गाड़ी ढूंढ ली, पहले से गाड़ी जापान से आ रही थी, इधर सामान आ गया था, तो दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हो गई उसके बाद कितना टाइम लगा? असेंबलिंग में टोटल टाइम लगा था 2 months। 2 months। और उसमें टीथिंग इश्यूज भी आते हैं कि शुरू में इश्यूज आ रहे थे कि नहीं? बिल्कुल इश्यूज तो ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा है, बट इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। 2 महीने में सब कुछ लाइक कार वाज रेडी फॉर मी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई इशू नहीं था। अच्छा, जो आपने डोनर कार ली थी जापान से, हाउ मच किलोमीटर व्हाट इज ड्रिवन? इट वाज ड्रिवन 38,000। ठीक है। और अभी कितनी हो गई है? 40,000, तो तकरीबन 2000 चली। 2000 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, जो आपने गाड़ी ली थी, जो आपकी इनिशियल कार थी 2018 में, तो ये वाला मीटर नहीं आता था, मुझे याद है, मैंने एक ज़माने में रखी थी, उसमें सिंपल 2 मीटर थे और वो ऐसे लगता था बड़े पुराने ज़माने के एनालॉग मीटर स्टाइल के थे। दिस वाज द फेसलिफ्ट वर्जन, जो कि इसमें आपके पास पूरा ये आया था, इंफोटेनमेंट भी पूरी इसके साथ पार्ट है, और ये LCD जो है बहुत ही बड़ी है। मतलब ये इट्स जस्ट लाइक आपको ऐसा लगता है कि इट्स 100% सेम स्पेसशिप, और S क्लास के अंदर भी सेम ऐसा था, राइट? बिल्कुल S क्लास में भी ऐसे। अच्छा जी, अगर हम अब इसकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ये कार्बन फाइबर जो है, ये भी मेरा ख्याल है 63S के अंदर जो है आता है, दूसरे में नहीं आता। जी। वो मास्टर का साउंड सिस्टम आ गया, हीटेड कोल्ड सीट्स आ गई, मेमोरी सीट्स आ गई,
मसाज सीट्स भी हैं, मसाज सीट्स आ गई, पैनोरामिक रूफ जो आपकी अपनी गाड़ी थी उसमें पैनोरामिक था कि उसमें सैन रूफ था? पैनोरामिक था उसके अंदर भी। अच्छा जी, पैनोरामिक सैन रूफ आ गई, ब्लैक रूफ लाइनर आ गया। इसके जो बाहर का कलर है वो बड़ा खूबसूरत है। मतलब जब मैंने अभी पहले आते ही गाड़ी देखी ना तो मैंने कहा यार मज़ा आ गया देख के, बिकॉज ये कलर मैं बड़े अरसे से सोच रहा था, लेकिन एक ज़माने में पाकिस्तान में होता है कि जी नहीं शायद करा सकते हैं या करा सकते हैं, बट इसका ओरिजिनल कलर वाइट है, राइट? जी ओरिजिनल पेंट वाइट है, इसको फिर हमने टेक रैप से 3M मैंटल ग्रीन रैप करवाया था। ठीक है। और ये जो है मतलब बाकी इसके साथ जो बाहर में देख सकते पियानो ब्लैक का जो है आपने कम्बिनेशन बनाया है, ये आपने खुद डिज़ाइन किया कि ये भी राइल ने किया? बेसिकली सारे जो क्रोम पार्ट्स थे वो हमने तकरीबन डिलीट कराए हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम द टिप्स एग्जॉस्ट टिप्स, उसके अलावा सब कुछ ब्लैक आउट कराए हुए कि लोग थोड़ी सी अच्छी आ रही थी ग्रीन के साथ। वैसे मेरा मशवरा है उसको भी ब्लैक आउट कर दें, बहुत टिप्स को ना टिप्स को भी अगर आप जो है ना ब्लैक वो जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगेगा, पियानो ब्लैक कर देंगे तो पूरी गाड़ी एक उसमें आ जाएगी। अच्छा, व्हील जो हैं ये जब आपने लिए थे कि बाद में उसके साथ लगाए कि जो जापानीज डोनर कार थी उसमें यही व्हील? ये स्टैंडर्ड व्हील्स ऐसे ही आए थे। अच्छा जी, E63 जो हमने जापान से ली थी उसके साथ यही व्हील्स आए थे। ठीक है। और अब आपके पास ये गाड़ी कितने अरसे से है तकरीबन? इट्स बिन 4.5 months। 4.5 months जी। अगर इस गाड़ी का सबसे मजे की बात ये कि अगर आप वैसे देखें तो इट्स नॉर्मल सेडान, आपको मतलब ये नहीं लगता कि कोई बहुत वैशी मशीन जा रही है, स्लीपर लगती है। हाँ, वो बड़े सुकून से आप जा सकते हैं। अगर आपने दोस्तों ने बैठ के फिरना भी, ये 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आई बिलीव आपकी मस्टैंग तो 4 सीट नहीं होंगी? मस्टैंग नहीं, इट वाज अ 2 सीट्स जो पीछे 2 किड सीट्स होती हैं वो तो इसमें तो फिर दोस्त भी खुश होंगे कि चलो यार आराम से जा सकते हैं इसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि एक तो परफॉर्मेंस फिगर्स एक तो होता है ना कि BHP लोगों ने बता दी है ये वो, उसके अलावा एक जनरल दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन, बिकॉज आपने वो भी चलाई है जी। वो 5 लीटर थी, इसका इंजन साइज क्या है? दिस इज अ 4 लीटर बाई टर्बो। अच्छा, ये 4 लीटर बाई टर्बो, इससे पहले वाली जो है वो 5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। हाँ जी, नेचुरली एस्पिरेटेड थी, और वो इंजन बड़ा कहते थे यार बड़ा वो जैसे कहते हैं ना कि सॉलिड इंजन है। तो इस इंजन के अंदर कोई नॉन फॉल्ट्स कैटेगरी वाइज आते हों या कोई फ्रिजाइलिटी के बंदा कह गया थोड़ा फ्रिजाइल है? ऑनेस्टली अगर आप गाड़ी स्टॉक रख रहे हैं आई फील लाइक इसमें इतने मसले नहीं आते, बट काफ़ी 213 ओनर्स ने बताया कि ट्यूनिंग के बाद इसमें नॉकिंग के इश्यूज आते हैं, दैट इज व्हाई आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम इट, और मैं गाड़ी स्टॉक ही रखता हूं। और पाकिस्तान में नॉकिंग के इश्यूज वैसे भी बड़ी जल्दी आते हैं बिकॉज हमारे यहाँ फ्यूल क्वालिटी भी बड़ी है। सो इज इट ऑन फ्लेक्स फ्यूल, मैथ किस पे चला रहे हैं? नहीं, अभी मैं बस हाई ऑक्टेन चला रहा हूँ यहाँ से PSO इतिहाद से। सही है, हाई ऑक्टेन पे चला रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस का तो कोई इशू नहीं बिकॉज नॉर्मल ई क्लास के अंदर पाकिस्तान में जो आती है वो तो एलिगेंस पैकेज वैसे ही ऊंचा होता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्पीड ब्रेकर से मैं लाइक सीधा जाता हूँ, मुझे टेढ़े जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और लाइक नहीं लगती है गाड़ी, नहीं लगती। कार इज लाइक फुल लोगों से भरी हुई होती है। सही। जैसे मस्टैंग थी और एक क्राउन भी थी मेरे पास, तो उनमें तो पता है कि काफ़ी लो होती है, आपको साइडवेज जाना पड़ता है, और जैसे ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा हाइट में बड़ा है बम्पर, इसमें आप सीधे जाएंगे और लाइक अच्छा, मेरे ये था कि भी सेंटर में जाके कहीं ना कहीं लगेगी। नहीं, इसकी काफी अच्छी ग्राउंड है। और इसके अंदर जो मोड्स हैं वो कितने मोड्स हैं? इसके अंदर एक कंफर्ट मोड है, चाहिए स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स प्लस मोड, रेस मोड, और फिर इंडिविजुअल मोड है, उसको आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेस मोड इज लाइक ट्रैक मोड? यस, इसके अंदर ड्रिफ्ट मोड भी होता है और फिर लॉन्च कंट्रोल मोड भी होता है, ड्राइव रेसिंग। एंड लॉन्ग कंट्रोल जो है उसको आपने कभी यूज करके देखा? काफी दफा करके देखा है। और वो बड़े मजे का होता है। ओरिजिनल लॉन्च कंट्रोल में जो है ना कि आपको इनिशियली जो बूस्ट मिलता है वो बहुत ही कमाल होता है। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से सेलिंग पॉइंट ये है कि इसका लॉन्च कंट्रोल काफी अच्छा है, क्योंकि है 4 सीटर और इतनी भारी गाड़ी है, तो बंदा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इसका लॉन्च इतना अच्छा होगा, बट इट्स रियली सरप्राइजिंग। ये पूरे का जो प्रोजेक्ट है एवरीथिंग इंक्लूडेड, इसकी क्या कॉस्ट आती है? तकरीबन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए। और 5 करोड़ रुपए में अगर हम वैसे नॉन प्रोजेक्ट गाड़ी को लेने जाएं और इस परफॉर्मेंस के लिए जाएं तो कोई नहीं मिलेगी? डेफिनेटली नॉट। नहीं, अभी के ज़माने में तो आई डोंट थिंक कि 5 में कुछ आएगा, बट 620 हॉर्स पावर तो आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता। 620 हॉर्स पावर क्या, मैं कहता हूँ हाफ हॉर्स पावर भी आप लेने जाएंगे और जर्मन पे लेने जाएंगे तो नई गाड़ी नहीं मिलेगी। ये जो यहाँ पे इसके आ रही है क्या? ये रेडार है इसका, बेसिकली 360 जो कैमरा होता है पूरी गाड़ी का, तो इट कंट्रोल्स दैट। स्टीयरिंग के ऊपर ये एल्केंटारा है, ये क्या है? जी, दिस इज एल्केंटारा एंड दिस इज लेदर। ये एल्केंटारा लगता है रास्ते में खराब हो गया। सही है वो, क्योंकि खास तौर पे इस गाड़ी में जब आप कर रहे होते हैं रेस वगैरह तो उसके स्टीयरिंग की ग्रिप पे बहुत ज्यादा वो जोर होता है, इसलिए वो भी। अच्छा, पैडल शिफ्टर्स वगैरह जो हैं उनको भी यूज किया जब लॉन्च करते हैं? लॉन्च करते वक्त नहीं, लेकिन ड्रिफ्टिंग करते हैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी का क्या है कि वंस यू इनिशिएट ड्रिफ्ट मोड तो आप सिर्फ मैनुअल मोड में ही ड्रिफ्ट कर सकते हैं, इट डजंट लेट यू ड्रिफ्ट इन ऑटोमेटिक मोड। अच्छा, आफ्टर कन्वर्जन इसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है बीइंग अ मर्सिडीज, इज इट इजी बेटर देन BMW? क्योंकि अगर आपसे जानने वाले होंगे जिन्होंने और भी कन्वर्जन प्रोजेक्ट किए हुए हैं या लोग जिन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो इज इट
वेरी प्रॉब्लमेटिक मशीन टू कीप कोई भी कन्वर्टेड गाड़ी के मिल जाते हैं पार्ट्स? नहीं, ऑनेस्टली आई वाज लाइक रियली स्केप्टिकल अबाउट दिस इन द स्टार्ट कि कैसे पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास मस्टैंग भी थी पहले, टू कंपेयर टू दैट वो अमेरिकन गाड़ी है, तो उसके पार्ट्स मिलना ज़्यादा मुश्किल थे. अब मर्सिडीज़ के यहाँ पे काफ़ी आसानी होगी पार्ट्स मिलना. भागती नहीं है गाड़ी आपकी? अच्छी नहीं पता नहीं, मैं आपको इधर एक मिनट रुके, साइड पे रुके, मैं बताता हूँ. हमें लगता है भागती. हाँ नहीं भागती, नहीं भागती, वो आगे वो बैरियर है, हमने बैरियर में नहीं जाना. अच्छा वैसे लॉन्च करके दिखा दे. बस ठीक है, बस ठीक है, रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे भाई रोक दे. ये मुझे पता था, बाली ने जब आपसे कहा था ना स्टीयरिंग पे आ जाए, तो मुझे ये प्लानिंग पता लग चुकी थी. अच्छा अब इसकी 0 to 100 तो हो गए, ब्रेक लगाए, फुल ब्रेक लगाए, फुल ब्रेक लगाए, दबा दें. ये चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ कि सबसे ज़रूरी है. इधर रोकने साइड पे ना, अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं. तो ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि जब आप गाड़ी करेंगे, अक्सर लोग ना आपको ब्रेकिंग की भी उतनी ज़रूरत पड़ती है. आया मैं आपको चला के दिखाता हूँ यार. ये इन्होंने आपके वाला काम कर लिया ना. अच्छा ये बताएं कि ये जो इसकी यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, ये भी स्टॉक है कि आपने खुद लगाई है? ये पिछले ओनर की अभी तक लगी हुई है, तो मैंने इसको हटाने की जहमत ही नहीं की. ये किस चीज़ की है? इट्स नेविगेशन बेसिकली. अच्छा ये आपने गाड़ी जापान से ली हुई, और ये नेविगेशन इंग्लिश में है कि ये भी जापानीज में? ये जापानीज में ही है. तो इसके लिए आपको अच्छा ये मैंने अब यहाँ से बैठ के नजर, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आ गया है. अच्छा इसके अंदर ये जो शॉक्स हैं, दे आर स्टॉक, इसमें हाइट कंट्रोल आती है? हाइट कंट्रोल आप कर सकते हैं, वहाँ पे साइड पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है. गाड़ी आप जब रोकेंगे न्यूट्रल में डालेंगे तो ये कंट्रोल है. सो इसमें एयरमैटिक बेसिकली है, तो एयरमैटिक भी प्रॉब्लमेटिक होता है वैसे बाद में ना, ये भी तंग करेगा थोड़ी देर से बाद. ट्रैक्शन कंट्रोल का वो दे रही है जी. ये जो पैडल शिफ्टर से ब्रेकिंग है ना, इसका बड़ा मजा आता है. ब्रेक को लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूज़ पैडल शिफ्टर. ट्रैक्शन का इशू ना आपका मैं ऑफ कर दूं, अभी हो गया स्पोर्ट हैंडलिंग. कोई ऐसी चीज़ जो आप इस गाड़ी में मिस करते हो, आप कहें कि यार ठीक है, क्योंकि इंसान जब भी पैसे खर्चता है तो उसको ये होता है कि यार ये भी हो जाता है, ये भी होता है, कोई चीज़ या क्रिटिकली आपको लगे कि यार इसमें ये चीज़ मिसिंग है? ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो गाड़ी परफेक्ट है, बट एक पर्सनल चीज़ जो मैं चाहता वो था कि गाड़ी की अगर आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती. अच्छा. क्योंकि इससे पहले मस्टैंग मेरे पास स्ट्रेट पाइप थी. सही है. तो उसकी आवाज़ तो काफ़ी ऊंची थी, तो उससे अगर कंपेयर करें थोड़ी सी गाड़ी म्यूट है. तो आपने उसके लिए कोई ऑप्शन वैसे देखी कि अभी स्टॉक एग्जॉस्ट है? अभी गाड़ी फुली स्टॉक है, एवरीथिंग स्टॉक. ठीक है. तो उसमें मेरा ख्याल है कोई कंपनी में एग्जॉस्ट आते होंगे जिससे थोड़ी लाउड हो जाएगी. जी, लेकिन ऑनेस्टली मैंने जो देखी है वीडियोस ऑनलाइन भी, उसमें लाइक गाड़ी की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं होती, ये पॉप्स एंड बैंग्स करती है. तो उसकी लाइक ट्यून ज़्यादा हो जाती है, उसकी आवाज़ आती है. अच्छा आई एम नॉट अ फैन ऑफ पॉप्स एंड बैंग ट्यून. मुझे लगता है कि वो आप गाड़ी के इंजन के साथ एट द एंड जो है ना ज्यादती कर रहे हैं. एग्जॉस्ट की आवाज़ अगर अपने उस पे आ रही है और उसके अंदर फ्लो की वजह से वो कर रहा है तो फिर तो ठीक है. लेकिन ये नेचुरली करती है, दिस नेचुरली हैज पॉप्स एंड बैंग्स. हाँ जी. और वो उसके अंदर, अच्छा इसके अंदर ये सेटिंग्स भी हैं, इस तरह ये एग्जॉस्ट का ही बना बटन दबा हुआ है, इससे आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाती है, लाउड हो जाती है. जी, लेकिन इतनी नोटिसेबल है नहीं. वही मसला है कि गाड़ी की आवाज़ इतनी लाइक मुझे वो ऊंची लगती नहीं है. अच्छा लाउड होके भी नहीं है? नहीं. अभी हमने इसको लाउड पे रखा है कि बंद किया हुआ? अभी लाउड में. सही है. अभी बंद है, तो आपको ऑन करें लाउड नहीं होगा. अभी देखते हैं कितना फर्क है. ठीक है यार, काफी लाउड है, इससे ज़्यादा क्या लाउड करनी है? कंपेयर टू द मस्टैंग थोड़ी सी आवाज़ कम है. मस्टैंग का तो मैंने आपसे भी डिस्कशन हो रही थी कि मस्टैंग तो वो तो बदतमीजी लावा वाला लाउड है. वो तो मतलब एक दो दफ़ा हुआ है कि मेरे सामने लाहौर में जा रही होती है गाड़ी, वो मोटरसाइकिल वालों के साथ जाके अगर रेस दें तो मोटरसाइकिल वाले एक्चुअली दे गेट स्केयर्ड, और वो मतलब इशारे करते हैं बुरे के भी क्या किए हुए. ऑब्वियसली आपको उसको तो आइडिया नहीं कि एक मशीन जा रही है उसमें क्या लगा हुआ है, और वो तो बहुत ज़्यादा लाउड है. इनफैक्ट मेरा ख्याल है वो तो लीगल लेवल से भी नॉइज़ का लेवल ऊपर होगा उसका. बिल्कुल ऐसे ही. आवाज़ के अलावा यहाँ पे फिर आपका मैनुअल बटन आ जाता है, इससे आप मैनुअल शिफ्टिंग कर सकते हैं. सही है. फिर सस्पेंशन आप चेंज कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं. ये ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया. और ये इको आइडल का बटन 63 के अंदर मतलब 63 लेके इको आइडल, ये तो एक बड़ा जैसे कहते हैं ना, ये वही है जैसे कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाते हैं और कहते हैं हमने गो ग्रीन करना है, पहले फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, फिर बिजली बनाते हैं, फिर कहते हैं हमें गो ग्रीन करना है. ये बड़ा को ना डिप्लोमेटिक सी इधर स्टेटमेंट है इसकी. अच्छा जी, यहाँ पे इसके गियर शिफ्टर आ गए. बाकी तो अगेन इस गाड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी परफॉर्मेंस है. अब एक सवाल पूछूंगा जिसपे आपने इजेक्ट का बटन दबाना है, मैंने गाड़ी से बाहर चले जाना. फ्यूल एवरेज क्या देती है? फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ़िलहाल दे दी है हमें 3, लेकिन दैट इज़ आफ्टर मी पुशिंग द कार टुवर्ड्स लिमिट्स. मैं हर दिन डोनट्स और ड्रिफ्टिंग करता हूँ. ठीक है. मैंने बहरिया पे लॉन्ग पे भी लेके गया हूँ गाड़ी, एंड इट गेव मी 6. ठीक है. तो आई फील लाइक 6 इज़ रियली गुड फॉर 600 हॉर्स पावर ट्विन टर्बो कार ऑनेस्टली.
اور یہ آپ ہی بتا رہے ہیں 6 لانگ, میرے خیال سے اگر اس کو پیار سے چلایا جائے تو یہ 8 بھی کرے گی, 7-8 بھی کرے گی. اچھا جی, یہ ہو گیا. اگر آپ نے اس گاڑی کے اندر, ایک تو میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ ایک تو کروم شروم کم کر دیں. ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے بوماسٹر کا, یہ کیسا ہے؟ جی کافی اچھا ہے. اچھا, آر یو somebody who is audio lover or not? 100%. میں والیوم فل 100 پہ رکھتا ہوں ڈرفٹنگ وغیرہ کرتے وقت, تو کافی کام آتے ہیں. ٹوکیو ڈرفٹ بالکل ایسی. اچھا, تو اب اس کے پروجیکٹ کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو ابھی رہتی ہے یا کوئی کمی لگتی ہو کہ بھائی یار یہ بھی اس میں کرنا؟ میں نے بھی فی الحال ہم نے ساؤنڈ کی بات کر لی, کروم ٹپس میرا مشورہ ہے کہ اس کو بلیک کر لیں, وہ تو 100% کرنا ہی ہے. صحیح ہے. اور پرفارمنس وائز تو اس گاڑی کو آئی فیل ایک ضرورت نہیں ہے. 620 کراچی کے حساب سے تو بہت زیادہ ہی ہے, ٹیون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. بعد میں شاید ایگزاسٹ سسٹم میں اس کا چینج کر لوں. اور فی الحال ایک چیز ہے دا ریپ, آئی نو کہ کافی اچھا لگتا ہے بٹ انفارچونیٹلی میٹ ہے, تو اس کے لائک کافی ایشوز ہوتے ہیں صاف رکھنے کے. اور اس کی پالشز بھی آتی ہیں, میٹ ریپ کی پالشز علیحدہ آتی ہیں, خیال رکھنا بہت مشکل ہے, اس کا خیال رکھنا. تو آئی ایم ریئلی کنسیڈرنگ چینجنگ دا ریپ, اور میٹ ڈیفینیٹلی نہیں, میں کسی کو ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا میٹ ریپ لگانا. اچھا جی, کراچی میں اسپیشلی کیونکہ مٹی بہت آتی ہے یہاں پہ, تو آپ کو 2-2 سیکنڈ بعد صاف کرنی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یا اور یہ کراچی میں ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں کی سڑکوں کے ساتھ اس کی ویل کا سائز کیا ہے؟ 19 آگے 19 ہے, پیچھے 20. اچھا, تو وہ اس کے کتنی دفعہ ویل کے سیٹ چینج کر چکے ہیں؟ ویل کے سیٹ چینج نہیں ہوئے, ٹائرز بس چینج. ٹائر ہی ٹائر کیونکہ ڈرفٹ کی وجہ سے بھی اور کھڈوں کی وجہ سے بھی. کھڈوں کی وجہ سے نہیں ہوئی مجھے اتنے, کیونکہ میں دیکھ کے چلا رہا ہوتا ہوں یہاں پہ, بٹ ڈرفٹنگ کی وجہ سے 4 مہینے میں آئی فیل لائک کہ 6 سیٹ تو چینج ہو چکے ہیں, کیونکہ میں موسٹلی ڈرفٹ موڈ میں ہی چلا رہا ہوتا ہوں. تو انفارچونیٹلی یہی ہے, کافی ٹائر چینج ہوئے ہیں. سارا کچھ ہو گیا. نشان نظر آ رہے ہوں گے, یہ سب کل ہی مارے یہاں پہ. اچھا, یہ آپ نے کیا؟ جی. اچھا, اس کے اندر یہ جو ایک آج کل کی ساری گاڑیوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے, جیسے ابھی ہم میوزک کی بات کرتے ہیں, میڈیا کنیکٹیوٹی کی, تو اس میں ایپل کار پلے, اینڈرائڈ آٹو, سارا کچھ ہے. جی سارے فیچرز ہیں اس کے اندر بالکل. کیونکہ جرمن جو ہے وہ تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں, ان کے اندر جو ہے نا بڑی لیٹ آئی تھی بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ. جی, لیکن میں انفارچونیٹلی یوز کرتا نہیں ہوں ایپل کار پہ, ضرورت نہیں پڑتی. کہ آئی فیل کہ اس کا اپنا انٹرفیس کافی یوزفل ہے, تو اس کا اپنا ہی بلوٹوتھ سسٹم میں یوز کر لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ سارے فیچرز ہیں اس کے یہاں پہ. یعنی اس کی اسکرین اور اس کے اندر اتنی وہ ہوتی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر بیٹھ کے یو کین اسپینڈ آورز اینڈ آورز ٹاکنگ ٹو دس کار, آپ کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایکسپلور کرنی ہے, کیا کیا چیز نکالنی ہے. سیفٹی فیچرز اگر دیتے ہیں یہاں پہ آگے, ٹریفک سائن اسسٹ, کیمرہ اینڈ پارکنگ, ایکٹیو بریک, ٹینشن اسسٹ, مطلب میرا خیال ہے سارا کچھ ہے نا, لین اسسٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں اس کے اندر سارا کچھ ہے. بالکل, یہ آئی فیل ہے کافی امپورٹنٹ ہے یہاں کراچی میں بھی. بلائنڈ اسپاٹ, ہاں وہ تو یہ اس کے یہاں پہ جو ہے نا وارننگ جو بنی ہوئی ہے لیفٹ رائٹ دونوں میں آتے ہیں, اور یہ سارے فیچر جو ہیں یہ آپ کو اگین اس کنورژن کی وجہ سے مل رہے ہیں, اسٹاک میں کہیں نہیں تھے. بالکل ایسے. اور اس کا ایکٹیو بلائنڈ اسپاٹ کا ایک اور نیٹ فیچر یہ ہے کہ آپ جیسے جس طرح چل رہے ہیں اور آپ تھوڑے سے یہاں سے سورو کریں, پیچھے سے بائک والے رہے, کار ول آٹومیٹکلی بریک. تو آئی فیل وہ بھی کافی کام آتا ہے یہاں پہ کراچی میں, کیونکہ بائک والے آپ دیکھتے ہیں گھسڑے ہوتے ہیں فل گاڑی کے اندر, تو اس کے لیے کافی کام آتا ہے فیچر. صحیح. سو یہ تھا یوز آج کا ریویو, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں.